नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक की। दोस्तों, बहुत हलचल देखी गई है इस पूरे हफ्ते में। टोकन फार्मिंग से संबंधित या फिर टोकन से संबंधित, स्वैपिंग से संबंधित, डीपी से पीवीसी मेटा सीड वैल्यू से संबंधित, 200% ऑटोपुल तथा अकाउंट सेटलमेंट से संबंधित पूरी अपडेट के बारे में एक नज़र करेंगे। साथ में आपके सवालों एवं समस्याओं को भी सुलझाएंगे, उसकी भी कोशिश करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पिछले हफ्ते के रिकेप के साथ, जो कि 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक चला। दोस्तों, पिछले पूरे हफ्ते में 4100 यानी कि 4100 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक बढ़े। साथ में सीड फंडिंग के लिए पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी 1.5431 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन बढ़ा। हमने सीड फंडिंग हेतु बढ़ते जा रहे पीवीसी मेटा टोकन के रेट के बारे में भी जाना कि सिस्टम एक यूजर बढ़ने पर यानी कि एक पीवीसी मेटा टोकन का खाता धारक बढ़ने पर जो टोकन का रेट कितना बढ़ा रहा है। तो 0.00020 BUSD प्रति खाता धारक उस हफ्ते का जो रेट रहा। दोस्तों, इसे हमने कैलकुलेट करके भी देखा। इस समय टोकन फार्मिंग के पेज पर इंटर करने पर तथा सीड वैल्यू रिडीम करने पर जो समस्या आ रही थी कि सर्वर इज बिजी और समथिंग वेंट रॉन्ग, तो बार बार सबमिट करने पर उस समस्या से हम मुक्ति पा सकते हैं। आगे सीड फंडिंग कंपलसरी है पीवीसी मेटा टोकन से संबंधित कोई भी काम या प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। स्टेकिंग से पीवीसी मेटा टोकन और टोकन फार्मिंग के रिवॉर्ड अभी भी 0.25% प्रतिदिन की दर से रिलीज किए जा रहे हैं। केवल डीपी से पीवीसी मेटा टोकन सीड वैल्यू के रिवॉर्ड को ही 0.125% प्रतिदिन की दर से रिलीज किया जा रहा है। तो कंफ्यूजन में ना रहे, कंफ्यूज ना हो। दोस्तों, ये था रिकैप पिछले हफ्ते का। अब यदि इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते की शुरुआत 12 फरवरी के दिन हमारे इसी तरह के वीकली रिपोर्ट के साथ हुई। 14 फरवरी के दिन शाम को सिस्टम ने पीवीसी मेटा की स्वैपिंग हेतु BUSD लिक्विडिटी जोड़ी और अब कहा जा सकता है कि पीवीसी मेटा टोकन आंशिक रूप से यानी कि पार्शियली जो है पैनकेकस्वैप एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। आगे 16 फरवरी के दिन हमने पीवीसी मेटा टोकन को BUSD में स्वैप करने की प्रक्रिया को जाना तथा प्रैक्टिकली भी टोकन स्वैप करके भी देखे और यह भी क्लियर किया कि इस प्रक्रिया को केवल पीवीसी मेटा टोकन और BUSD को परस्पर बदलने यानी कि एक दूसरे के साथ बदलने हेतु लाया गया है। डीपी से कोई भी डायरेक्ट स्वैपिंग नहीं होगी। दोस्तों, आज यानी कि 16 फरवरी के दिन ही डीपी से पीवीसी मेटा टोकन जो सीड वैल्यू के रिवार्ड की निकासी पर टेक्निकल अपडेट के चलते रोक लगा दी गई। जब हम pvcmeta.com साइट पर सीड वैल्यू रिवार्ड को रिडीम करने के विकल्प को टच करते हैं तो टेक्निकल अपडेट का एक पॉपअप आ जाता है जो कि अभी तक बरकरार है, यानी कि समस्या अभी भी बरकरार है। 17 फरवरी के दिन सिस्टम ने pvcmeta.io साइट को भी टेक्निकल अपडेट के चलते मेंटेनेंस में डाल दिया। साइट पर किसी भी विकल्प का उपयोग नहीं हो पा रहा था। इसी के चलते सीड फंडिंग भी कुछ समय के लिए स्थगित की गई और टोकन का रेट भी वहीं पे ठहरा हुआ था। अब आते हैं दोस्तों हफ्ते के अंतिम दिन 18 फरवरी पर। सिस्टम ने आज से पर्ल1 की साइट पर पर्ल1 आईडी के अकाउंट को सेटल करने के मापदंड यानी कि जो क्राइटेरिया है उसमें भी बदलाव किए हैं। आपसे पर्ल से लेकर रूबी रैंक धारक अपना खाता सेटल करके 200% ऑटोपुल पा सकते हैं। ये ऑटोपुल 200% आपकी जो रैंक है उसके अपग्रेड कॉस्ट का रहेगा। इसी के साथ एक बात ये भी जोड़ी गई कि ये विकल्प 1 मार्च 2023 तक ही चालू रहेगा, यानी कि खुला रहेगा, अवेलेबल रहेगा। आगे दोस्तों, हमने ये भी पाया कि फंड ट्रांसफर के विकल्प को टच करते ही दिस फीचर इज नो लॉन्गर अवेलेबल ये दिखाया जा रहा है। मतलब कि डीपी किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। रैंक अपग्रेड भी, जो रैंक का अपग्रेडेशन है उसे भी हटा दिया गया है। मतलब कि अब रैंक भी अपग्रेड नहीं हो सकती है। दोस्तों, आज शाम को ही pvcmeta.io की साइट टेक्निकल अपडेट से बाहर निकली और pvcmeta.com की साइट पर जो पीवीसी मेटा टोकन ट्रांसफर लिमिट को कम से कम 10 पीवीसी मेटा टोकन से बदलकर 1 से लेकर 10 पीवीसी मेटा टोकन के बीच में कर दिया गया। ये टोकन फार्मिंग में जो हमको रिवॉर्ड को रिडीम करने तथा सीड वैल्यू रिवॉर्ड को रिडीम करने पर जो 85% के जो BUSD के पीवीसी मेटा टोकन मिलते हैं उनके बारे में बात हो रही है कि टोकन फार्मिंग पेज से ट्रस्ट वॉलेट में टोकन ट्रांसफर करने की शर्त को बदल दिया है। मिनिमम 10 पीवीसी मेटा टोकन की कंडीशन को बदलकर 1 से लेकर 10 पीवीसी मेटा टोकन कर दिया गया है, यानी कम से कम 1 और अधिक से अधिक 10 पीवीसी मेटा टोकन कर दिया गया है। अब एक बार में आप 1 से लेकर 10 पीवीसी मेटा टोकन ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है पूरे हफ्ते की अपडेट का सार, जहां कुल 1755 यानी कि 1755 नए पीवीसी मेटा टोकन धारक बढ़े और पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी 0.3671 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन बढ़ा और इस हफ्ते ये औसत 0.000209 BUSD प्रति खाता धारक रही। साथियों, कुछ कमेंट्स में और भी सवाल आए हैं, जल्दी उन पर भी वीडियो ले आऊंगा। वीकली रिपोर्ट वीडियो पर अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दीजिएगा कि क्या यह जो हम प्रयास कर रहे हैं वो आपके लिए लाभप्रद हैं। और हाँ साथियों, हफ्ते भर के वीडियोस का लिंक मैं हर वीकली रिपोर्ट के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो विस्तृत जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं।
दोस्तों, सिस्टम ने अकाउंट सेटलमेंट की जो अपडेट दी है, हो सकता है कि उसके लिए नया नोटिफिकेशन भी अपडेट कर दिया जाए पर्ल 1 की साइट पर। साथियों, पर्ल रैंक का 200% ऑटोपुल होता है 60 DP, यानी कि जो अपग्रेड कॉस्ट है वो 30 DP और उसका 200% 60 DP। लेकिन सिस्टम की अभी की शर्तों को देखें तो उसके आधार पर 105 DP होने चाहिए आपके वॉलेट में DP2 PVC मेटा सीड वैल्यू पाने के लिए। तो यहाँ पर भी एक आसार बनते हैं कि सिस्टम जो डीपीओ की कम से कम जो न्यूनतम जो लिमिट है उसमें कोई बदलाव करे। तो 100 + 5 105 DP से घटाकर 55 + 5 यानी कि 60 DP करें या कोई और भी विकल्प लाए, तभी तो पर्ल रैंक होल्डर अपने DP का उपयोग कर पाएंगे। साथियों, अभी कुछ देर पहले ही अपडेट मिला है कि पीवीसी मेटा टोकन बिटकीप एक्सचेंज पर भी लिस्ट हो गया है, जहां पर 8.25 लाख तक वॉल्यूम बताई जा रही है इसकी, और टोकन का रेट भी $12 के आसपास चल रहा है। अभी देखिए, धीरे धीरे सभी बड़े बड़े एक्सचेंज का जो क्राइटेरिया है ना वो फुलफिल करता जाएगा सिस्टम, और आए दिन लिस्टिंग की खबरें आती रहेगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही है, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो के अंत में कहना चाहूंगा कि जो लोग समझदार होते हैं वे दूसरों से उलझने के बजाय खुद को सुधारने में वक्त बिताते हैं। तो बेफिजूल की बातों से बचें। इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।